नमस्कार दोस्तों। 5 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। शिक्षकों को मान सम्मान और उनके महत्व को दुनिया के सामने रखने के लिए, उनके महत्व को दुनिया को समझाने के लिए इस दिन को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षक न केवल समाज को रास्ता दिखाता है बल्कि हर व्यक्ति के जीवन में एक अहम योगदान रखता है और इसके साथ साथ जीवन को बेहतर बनाने और किसी व्यक्ति को ऊपर ले जाने या नीचे ले जाने में गुरु का महत्व बहुत बड़ा होता है। अगर व्यक्ति सही गुरु के संपर्क में है तो ऐसे में वह गुरु उस व्यक्ति को आगे ले जाएगा, लेकिन अगर गलत गुरु के संपर्क में है तो वह उसे पतन की ओर भी ले जा सकता है। ऐसे में गुरुओं का मान सम्मान और महत्व हमेशा से रहा है। प्राचीन काल में भी अगर आप देखेंगे तो रामायण महाभारत की जो कथाएं हैं उसमें जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी राजा महाराजा होते थे वह जब गुरुओं के आश्रम में जाते थे तो अपना जो मान सम्मान और शोहरत होता था उनके आश्रम के बाहर ही उतार कर एक बालक की भांति उनके आश्रम में जाते थे और उनसे अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। दुनिया भर में गुरुओं को, शिक्षकों को सम्मान देने के लिए 5 अक्टूबर का दिन है, लेकिन भारत में टीचर्स डे को 5 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को समर्पित है, जो कि एक राजनीतिज्ञ के साथ साथ विद्वान पुरुष और प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनका योगदान भारत की राजनीति में, भारत की शिक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ा था। उनका जन्म 1888 को तमिलनाडु के तिरुत्तनी में 5 सितंबर को ही हुआ था। ऐसे में 5 सितंबर को उनके जन्म दिवस को ही शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उन्हीं के जन्म दिवस को क्यों मनाया जाता है, तो जैसा कि आपको बता दें कि एक शिक्षक में जितने गुण होने चाहिए वह सारे गुण उनमें विद्यमान थे। वह शिक्षक कम्युनिटी में तो प्रसिद्ध थे ही, इसके साथ साथ अपने बच्चों के बीच भी वह बहुत प्रसिद्ध थे। यही कारण है कि उनके जो बच्चे थे या जो उनके छात्र थे उनको बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि उनका और उनके छात्रों का संबंध ही ऐसा था कि छात्र उन्हें खूब पसंद करते थे और उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए एक बार उनसे आग्रह करते हैं, और वो भी पूरी धूमधाम के साथ। लेकिन उस समय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कुछ नहीं बोलते हैं। वह अपने जन्म दिवस को धूमधाम से मनाने के पक्षधर में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि उनके जन्म दिवस को सिर्फ उनका जन्म दिवस नहीं बल्कि हर शिक्षक को सम्मान देने के लिए मनाया जाए। उनका कहना था कि केवल मुझे सम्मान न दिया जाए बल्कि भारत में जितने भी शिक्षक हैं सभी को सम्मान दिया जाए, क्योंकि उनको भारत की शिक्षण व्यवस्था के बारे में अंदरूनी जानकारी थी। वह बहुत बेहतर तरीके से समझते थे और भारत की शिक्षा का हाल भी समझते थे। यही वजह है कि वह ऐसा कहते हैं, जिसके बाद से ही उनके जन्म दिवस को हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पहली बार 1962 में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया गया था। उसके बाद से हर साल 5 सितंबर को यह दिवस पूरी धूमधाम के साथ शिक्षकों को सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए, मान देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी मैसूर यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर रहे। मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता विश्वविद्यालय में लंबे समय तक पढ़ाया। उन्होंने इंडियन फिलॉसफी, भगवत गीता, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नामक किताबें भी लिखी। 1954 में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से उन्हें सम्मानित किया गया। ऐसे में यह तो रही शिक्षक दिवस की बात। अब जानते हैं कि आखिर बाल दिवस कब मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको बता दें कि चाचा नेहरू यानी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर को हर साल बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह बच्चों के सबसे प्रिय नेताओं में से एक थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर के संबोधित करते थे, जो कि उनका एक निक नेम बन चुका था। ऐसे में उनके जन्म दिवस को उनके द्वारा बच्चों से जो लाड़ लड़ाया जाता था या प्यार किया जाता था, उन्हीं सबको देखते हुए हर साल 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिस दिन की बच्चों के सर्वगिण विकास के लिए, बच्चों की उचित देखरेख के लिए सारी चीजों को केंद्र में रख करके मनाया जाता है।